हेलो जी, सबको मेरा हेलो है। और हम लोग जा रहे हैं आज फरीदाबाद से निकल के टूवर्ड्स प्रयागराज टू अटेंड महाकुंभ। बिकॉज वाई नॉट, हम जा सकते हैं इसलिए हम जा रहे हैं। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सारी तैयारी मैंने कर ली है। हम लोग फटाफट से गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी फ़िलहाल डेट है 14 जनवरी। महाकुंभ स्टार्ट हुआ था 13 को और हम लोग 14 को यहाँ से निकल रहे हैं शाम को 5 बजे। हमारा टारगेट है कि मैं कल अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे तक प्रयागराज पहुँच जाऊँ। ये एक बैग मैंने ले लिया है जिसमें मोस्टली मेरे सारे कपड़े हैं और बाकी ज़्यादातर लेयर्स मैंने पहनी रखी हैं। इस बैग का भी कुछ खास यूज़ नहीं है। उसके अलावा मोटी वाली हमारी जैकेट लेके जा रहे हैं। लैपटॉप वैपटॉप सब मैंने यहीं छोड़ दिया है और हमारी तैयारी है अब भागने की। लेट्स गो। बढ़िया सी धूप निकली हुई है और 1 घंटे में ये धूप भी गायब हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ अंधेरा होगा और हम होंगे। तो वही ये खड़ी है हमारी आज की शाही सवारी, हमारी गाड़ी। फटाफट बैठते हैं। उप्स 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 उप्स, गेट खोलो। नेवर से इट इज ग्रेट क्योंकि हो गए हो हम लेट। तो जी ये हम गए हैं निकल और कनेक्ट कर रहे हैं फरीदाबाद की बाईपास रोड पे। यहाँ से हम यू टर्न मारेंगे और यू टर्न मार के जाएंगे हम पहले टूवर्ड्स पलवल। मज़ा आएगा आप लोगों को, काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी सारा घुमाऊंगा मैं आपको। एक नई जगह जाएंगे, मेरे लिए भी ये एरिया नया है क्योंकि मैं भी ज़्यादातर राजस्थान साइड जा चुका हूँ या साउथ साइड जा चुका हूँ। यार मक्खी छुपी हुई है गाड़ी में ना, उसने मेरी रेल बना रखी है, मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रही है। एक बार दिख जाए ना तो उसको बताऊंगा क्या। वैसे मैं शीशे खोल के उसे बाहर भेज दूंगा। गाइस हम लोग भोलेनाथ के धाम जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो हम लोग मक्खी को नहीं मारेंगे, हम लोग जान नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ मिल गई। जाओ बाहर, निकल। खराब कर रखा है। गाइस मैंने सोचा है कि इस बार कुछ अलग करते हैं। इस बार हम देखो, बदतमीजी तो रोड पे मैं हर बार ही करता हूँ, है ना। जैसे हिमाचल जाते टाइम भी करी थी। फर्स्ट व्लॉग सेकंड व्लॉग चेक कर लेना भाई। अभी बहुत ज़्यादा कोई व्लॉग्स हमने डाले नहीं है। तो इस बार कुछ अलग करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट में चलता हूँ आराम से और इको मोड ऑन कर लेता हूँ गाड़ी का और देखते हैं कि फुल टैंक पे कितनी एवरेज देती है टाटा की अल्ट्रोज, जो कि 40,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 0। ये जी हमारी ट्रिप हो गई है 0 और अब हम देखते हैं कि हम टोटल कितना चलेंगे और ये कितनी एवरेज देती है। तो जी घर से निकल के 15 मिनट चलते ही हमारा फर्स्ट टोल आ गया है। अभी पलवल और फरीदाबाद के बीच में ही है हम, कोई बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल नहीं करा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट ही हुए अभी घर से निकले। और मुझे लग रहा है यार काफ़ी सारा रश जाम मिलने वाला है क्योंकि महाकुंभ है ये। महाकुंभ 144 ईयर्स में एक बार आता है। वैसे कुंभ 3 साल में भी होता है और शायद 12 साल में भी होता है, बट महाकुंभ इज़ अ वेरी रेयर ओकेजन। मतलब आप लोग जितने भी लोग अभी ये व्लॉग देख रहे हैं और मैं, हमारी लाइफ में एक ही बार ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। तो पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं भाई। बहुत गलत सीन है वहाँ पे इस टाइम पे। 2 दिन भी नहीं हुए अभी पूरे, मतलब 1.5 दिन हुआ है और 1 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। अब स्नान क्यों करते हैं, स्नान की क्या प्रथा है, ये सब मैं आपको टोल से निकल के बताता हूँ। पॉजिटिव वाइब्स लेके जानी है गाइस वहाँ, और पॉजिटिव वाइब्स को इंटू 100 करके हमें वापस आ जाना है। जी मैंने मैप्स चेक करे हैं और फरीदाबाद से टोटल डिस्टेंस है टुवर्ड्स प्रयागराज 640 किलोमीटर। हमें 10.5 घंटे मैप्स दिखा रहा है, तो 1 घंटा तो ऊपर लेके चलो क्योंकि रुकेंगे, रिफ्रेशमेंट कुछ लेंगे अगर बीच में। तो वैसे मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं दर्शन या सॉर्ट ऑफ स्नान नहीं कर लेता। बिकॉज अगर आप
घूमते फिरते खाते पीते जाओ ना तो उस चीज़ का कोई फल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो सबका अपना अपना है, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो ना भगवान में मानता है और ना शैतान में। मैं सिर्फ एक ही में मानता हूँ, जो कि है शिव, दी वन एंड ओनली, जिसका कोई बर्थ डेट नहीं है, कोई डेथ डेट नहीं है। कहाँ पैदा हुआ किसी को नहीं पता, और कहाँ चले गए ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ ना खाऊं, कुछ ना पीऊं जब तक मैं स्नान नहीं कर लेता। और एक ही स्ट्रेच में हम लोग जाएंगे। और मैं मैप्स पे चेक कर रहा था, अभी फ़िलहाल फरीदाबाद से विल बी गोइंग टुवर्ड्स पलवल, पलवल से वी विल हेड देन अगेन टुवर्ड्स आगरा, आगरा से हम लोग जाएंगे कानपुर, और कानपुर से मेरे ख्याल से 2 घंटे और आगे का रास्ता, 2 या 3 घंटे आगे और आ जाता है प्रयागराज। तो अभी तक का तो यही प्लान है कि इस बार हम लोग इस व्लॉग में 640 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और प्रयागराज पहुंचेंगे सुबह सुबह 3:30-4 बजे के अराउंड, जो कि हमारा टारगेट टाइम है। क्योंकि अगर स्नान करना है तो मतलब 5 बजे से भीड़ होनी शुरू हो जाती है यार, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने ज़्यादातर साधु वाधु और सब लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और हमारी तरह वाले लोग हैं नहीं, मतलब वहाँ पे ना आराम से 12-1 बजे उठने वाले। तो अगर मैं सोचूं कि मैं 12-1 बजे आराम से पहुँचूँ, होटल में सोऊँ, तो भाई वो तो इस व्लॉग में नहीं होगा। ऑप्शंस मैं आपको सारे दिखाऊंगा, होटल्स के भी दिखाऊंगा, और वहाँ पे पूरा घूमेंगे भी। बहुत सारे एरियाज़ बना रखे हैं उन्होंने ना, पूरी प्रयागराज सिटी को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर रखा है, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का क्राउड, अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस, होपफुली अलग अलग तरीके का खाना देखने को मिलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और मैं कोशिश करूँगा यार कि इस व्लॉग को अच्छे से अच्छा बनाऊँ और आप लोग भी एंजॉय कर सको, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सबके लिए, या फॉर वॉट एवर XYZ रीज़न आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मेरे सहारे चलो, और वहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, है ना। अच्छी अच्छी जगहें देखेंगे। लोग अच्छे होंगे या नहीं ये तो देखो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील्स में देख चुका हूँ ऑलरेडी, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ मैं, समझ जाओ। जाम लग गया है, पलवल आया नहीं है, और हम थोड़ा सा गलत आ गए हैं। ये बेसिकली नीचे सारी पलवल सिटी चल रही है और हम फ्लाईओवर पकड़ लिया है मैंने। तो अभी हमें यू टर्न मार के लेफ़्ट के टुवर्ड्स जाना है, जिससे कि हम आगरा वाली रोड पकड़ लेंगे। तो भाई एज़ यूजुअल गूगल मैप्स ने अपना जादू दिखा दिया है और हमें किसी गांव के अंदर रोडों में घुसेड़ दिया है, पलवल से साइड पे। गूगल मैप्स पे यार यही है, अगर आपका एक भी कट छूट गया ना तो गूगल मैप्स आपको किसी भी खंडर में लेके जाके फेंक देगा। अभी आपके ऊपर है कि आपने खंडर पकड़ना है कि नहीं। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। खेत देखो आप, टॉप के खेत हैं, यहाँ खेत ही खेत है, ऐसा लग रहा है खेत में सो जाऊँ, यहीं कर लूँ परिक्रमा। वो जो ट्यूबवेल सी बनी होती है उसी में डुबकी लगा के घर वापस हो लेते हैं। पूरे गाँव से हमें यमुना एक्सप्रेसवे पे की तरफ लेके जा रहा है। तो अब मेरे को ये तो मुझे पता है कि मैं इस रोड से यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच जाऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता है कि इस रोड की हालात कैसे हैं। हो सकता है कि मैं जो पलवल से सीधी रोड पे पकड़ के चलता रहता ना, तो आगरा वहां से भी आ रहा था, बट ये वो रास्ता दिखाई नहीं रहा है, और हम तो इतने सालों से जब आगरा गए हम उसी रास्ते से गए, हम कभी यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं गए। अंधेरा होने से पहले ये पतली सी रोडें खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ परेशान होंगे खामखा। बाकी हंसते रहेंगे हम, बीटी नहीं लेंगे, ठीक है। कोई बीटी नहीं है, पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो रोड है तो कहीं तो लेके जाएगी, खड्डे में तो गिराएगी नहीं, या हो सकता है गिरा भी दे वैसे, क्योंकि यूपी की, हरियाणा यूपी की रोड है भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। कहाँ अच्छे खासे हाईवे पे चल रहे थे, कहाँ आ गए हैं ऐसी कराने, समझ नहीं आ रहा यार। दिखा रहा है अभी 5-1 किलोमीटर और के बाद शायद से थोड़ी खुली हो जाएगी रोड, पर अभी तो बहुत ही बुरे हाल है, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है भाई। गाड़ी लगेगी नीचे, वो बच गई। हरियाणा बॉर्डर एंड्स, शुक्र है भगवान का। शुक्र भी क्या है, यूपी में घुस गया अब हम,
यहाँ से अभी 14 किलोमीटर और है यमुना एक्सप्रेस वे। मेरे को अराउंड लगेंगे भाई 20-25 मिनट अभी और। हमीदपुर जगह का नाम है जहाँ से हम होके निकल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे आने ही वाला है, मैप पे अब शो कर रहा है, मतलब जस्ट ये रोड अभी ऐसे जाएगी, उसके जस्ट पीछे ही है यमुना एक्सप्रेस वे। मुझे लग रहा है गाड़ी की लेफ्ट वाली लाइट में भी ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं जब लो बीम कर रहा हूँ ना तो विजिबिलिटी नहीं है यार लेफ्ट वाली साइड में। आप कैमरे में भी अच्छे से दिख रहा होगा, देख रहे हो लेफ्ट साइड में विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक बल्ब में कुछ प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ से हमें लेना है राइट, उसके बाद फिर हमें लेना है लेफ्ट, फिर राइट लेके हम यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुँच जाएंगे। बट ठीक है, जिस भी रास्ते से आ रहे हो आप सही है भाई, जो रास्ता आपकी किस्मत में लिखा है वही, उसी रास्ते पे आप गिर जाओगे। हमने भी बड़ी कोशिश करी थी कि हम हाईवे पे ही रहेंगे इस बार, पूरा रास्ता आपको बढ़िया दिखाऊंगा ये बार, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जरूरी नहीं है। फ्रॉम नोएडा टू आगरा। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, नोएडा टू आगरा निकल जाओ, इनफैक्ट 3 ऑप्शन है। नोएडा से एक्सप्रेसवे पकड़ लो, ठीक है, अगर आप दिल्ली या गाज़ियाबाद या कहीं भी हो। फरीदाबाद हो तो पलवल से ये वाला रास्ता भी पकड़ सकते हो, वरना पलवल से सीधा भी निकल जाओ, वो भी आगरा ले जाएगा। वो भी हाईवे अच्छा बन चुका है, वो हाईवे पूरा लखनऊ तक लेके जाता है, और लखनऊ से भी आप जा सकते हो प्रयागराज। और थर्ड ऑप्शन है जो कि हमने लिया है, जो कि अगर आप खतरों के खिलाड़ी देखना पसंद करते हैं तो आप ले लीजिए। नहीं, खतरों के खिलाड़ी, भड़वों के खिलाड़ी हाँ ये सही है, समीर रैना का शो प्रमोट करते हैं। भड़वों के खिलाड़ी अगर आप देखते हैं तो आप ये तीसरा रास्ता ले सकते हैं हमारी तरह, है ना भाई। तो अब जी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए। अब बस कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा ऐसे ही चलते जाना है, आपसे बातें करते हुए। बढ़िया 100-120 की स्पीड लिमिट होगी यहाँ पे, और अच्छा खासा हाईवे। और यार ये गड़बड़ हो गई है, अब मुझे ना हाई बीम पे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं श्योर हूँ अब कि मेरी लो बीम ख़राब होगी उस वाली हेडलाइट की। और क्यों हुई है, इसका रीज़न ये है कि मैंने आज कुछ फ्यूज़ेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा चार्जर जो है ना फ़ोन का, ये वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उस वजह से फ्यूज़ चेंज करा था। तो मुझे लग रहा है फ्यूज़ चेंज करने के चक्कर में उस टाइम पे गाड़ी का या तो उस साइड का लो बीम का फ्यूज़ उड़ गया है, या तो जो बल्ब है उसमें प्रॉब्लम है। तो कहीं अभी स्टॉप वॉप मैं लूँगा, या कल सुबह या जब भी हम गाड़ी में नेक्स्ट दिन के टाइम बैठेंगे तब एक बार उसको चेक कर लेंगे। मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हाई बीम तो चल ही रही है, सिर्फ ये है कि आगे लोगों की आंखों में लाइट चुभेगी हमारी गाड़ी की। ओ क्रेटा ब्रो, नॉट गुड। सही जुगाड़ है यार, वैसे हाईवेज पे चल रहे हो, जब नींद आने लग जाए थोड़ा सा ब्लॉक कर लो। अभी आगरा अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर है, और हाईवे बहुत ही बढ़िया है यार। यमुना एक्सप्रेसवे आप पकड़ लो, किसी और हाईवे के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ स्पीड लिमिट भी अच्छी है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं है, आप अच्छे से गाड़ी चला भी पाते हो। और थोड़ा ध्यान रोड पे रखना है, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ स्पीड में हूँ ना, इसलिए मैं अभी कैमरा से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाऊँगा, बिकॉज ये हाईवे ऐसे सीधे नहीं जाते, ये ऐसे चलते हैं। तो मोड़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और लेन हमेशा बीच वाली पकड़ के रखनी है। बाकी तो क्या है, मज़ा ही मज़ा है, एन्जॉय ही एन्जॉय है, लाइफ इज़ एन्जॉय है, जैसे कि हमारे मॉडर्न कहते हैं। नहीं ज़्यादा नहीं है गड्ढा, सही है, अच्छा हाईवे है, स्टिल अ गुड हाईवे, ओके।
जैसा कि नीचे लिखा हुआ था 180 रुपीज़ का टोल है ये। टोटल जो मेरे को टोल अमाउंट दिखाया गया है ना पूरे रास्ते का, वो 1200-1300 कुछ रुपए का दिखाया गया है। बाकी अब चल रहे हैं तो कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि रास्ते तो चेंज हो चुके हैं। पहले हम कानपुर से होके जा रहे थे, अब मुझे लग रहा है हमने नोएडा आगरा, फिर आगरा से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और पार। दिस इज मथुरा प्लाजा। ओके, मथुरा आ गया है। ये देखो फूड प्लाजा और वो सारा अड़ंगा आ गया है खाने वाला। बट हम नहीं खाएंगे, हम सीधा आगरा की ओर जाएंगे, समझे बंधु। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और अब तो मुझे काफ़ी अच्छे से आदत हो चुकी है। मून देख लो भाई, मून दिख रहा है, बढ़िया टॉप का मून आया हुआ है आज। और मैं बोर हो रहा हूँ तो कुछ पंगे करें। ये देखो, ये लाइट आ रही है, अभी रुको यहाँ घंटे, ये लाइट चली गई, ये लाइट आ गई, ये लाइट चली गई। ये मज़ा ना असली तब आता है जब आगे ये जो दोनों बसें और गाड़ियाँ नहीं है ना, ये ना हो। पर ये रिस्की है गाइस, ये मत करना प्लीज़, डोंट बी लाइक सिट। गाड़ी चलाते हैं। दिस इज़ एन एपिसोड ऑन हाउ नॉट टू बी लाइक सिट। तो आप ऐसा मत करना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमारे ऐसा करने के पीछे खरसों की बकचोदी और काफ़ी सारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, फिर भी हम बोल रहे हैं ऐसा मत करना। चलो ये एक्सप्रेसवे ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ यार कुछ। ये आ गया जी एक और टोल। हाईवे सारा बहुत ही अच्छा है ये वाला, बस बीटी यही है, इन्होंने ये जो ब्रेकर बना रखे हैं ना टोल से बहुत ही पहले, ये रात को दिखते ही नहीं है साले ब्रेकर। हाँ, चोर आ गया, चोर आ गया, पकड़ो पकड़ो। सैटरडे मॉर्निंग। आगरा प्लाजा है ये, और मैप्स पे भी दिखा रहा है 25 किलोमीटर और है लखनऊ और आगरा वाला सीन जो है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया क्लियर हुआ है। मुंह देख रहे हो, अब देखिएगा मुंह तुम्हें। अब गड़बड़ी है, हमारा कैमरा थोड़ा सस्ते वाला है ना, तो जूम ज़्यादा नहीं है इसमें, तो इतना ही दिख पाएगा, इससे ज़्यादा पास नहीं जा सकता मैं मून के। कैन नॉट गेट क्लोजर टू द मून। ये भी आ गया जी एक और खाने पीने का स्पॉट्स। और खाने पीने के 2 से 3 स्पॉट्स हैं आगरा तक के रास्ते में ना, तो आपको खाने पीने की, पेट्रोल की, फ्यूलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं स्कूटी से आ जाऊं, क्योंकि प्रयागराज में क्या सीन है यार, वहाँ पे ना एंट्री वेंट्री सब बंद है। तो एंट्री बंद का मतलब है जाम, जाम का मतलब है कि गाड़ी फंसी रहेगी लाइनों में और स्कूटी साइडों से निकल जाती है। तो मुझे वहाँ पहुँच के बहुत आराम होता। बाकी तो अब पहुँच रहे, एक बार तो वहाँ भी जाके पता चलेगा कि वाकई में गाड़ी से जाना कितना फीजेबल है, कितना ईजी है। ये देखो, मेन हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेसवेज के ऊपर ये लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के चलना है। और क्या ही बोले यार इन लोगों को ना, मतलब गालियाँ ही देने को आती हैं, और फिर यूट्यूब पे गाली वाली मतलब देना अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत सारी अच्छी आती हैं इन लोगों के लिए, पर क्या ही करें भाई। 20 रुपये का तेल बचाने के चक्कर में अपनी जान खवाने वाला काम मत करो, हाईवेज पे खासकर मत करो। आपको लग रहा है ना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न है, तो भाई वो 4-5 किलोमीटर चले जाओ, आपका तेल इतना नहीं लगेगा जितना आपकी जान लग गई तो आपके लग जाएंगे। बाकी हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, ये तो मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ। तो नई लाइन तो अभी कोई सोची नहीं है मैंने, सोचूंगा तो आपको नई लाइन भी बताऊंगा। आगरा आ गए हैं जी हम, और इसी के साथ में एक्सप्रेसवे मतलब ख़त्म तो हो गया यार, पर 3 लेन हाईवे चल रहा है अभी भी। और लेफ़्ट साइड में 3-4 बार बोर्ड आए थे कानपुर कानपुर, बट मैं उतरा नहीं क्योंकि मेरे को अब मैप्स लेके जा रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। यहाँ से भी 5 किलोमीटर और दिखा रहा है, 5 किलोमीटर बाद हम लेफ़्ट लेंगे मैप्स के अकॉर्डिंग, और हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर करेंगे। तो मैं इंटरसेक्शन पे आपको एक बार ही दिखाता हूँ कि क्या सीन है।
एक और टोल आ गया है, वहाँ से जस्ट 2 मिनट ही आगे आए हैं, जो लास्ट शॉट आपने देखा है उससे। और ये क्रेटा वाले भाई साहब परेशान है ज़िंदगी से, कभी इधर कभी उधर। क्रेटा ही नहीं है, कोई गाड़ी और है। किया ये क्यों किया तूने हर्ष मोहन? क्या जरूरत थी तुझे हर्ष मोहन ये सब करने की? बदतमीज कहीं। मैं अभी सिर्फ एक ही टारगेट लेके चला है, सिंपल सोबर। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई एम गोइंग टू कुंभ में जाके हम शूट करेंगे, हम देखेंगे हम क्या कैसा कंटेंट शूट कर सकते हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें लोग जाके वहाँ पे जो साधुज़ हैं, जो अघोरीज़ हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, फिर लाते छूते खा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा सही नहीं है यार ये सब ना। वो लोग एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं यार, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके यूट्यूब के व्यू से, आपके कितने लाइक आए कमेंट आए। उनकी ज़िंदगी इन चीज़ों से बहुत हटके है, बहुत परे है, ठीक है। और फिर क्या है, आप जाते लोग जा रहे हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहे हैं। अब यार एक बंदा आएगा, 2 बंदा आएगा, 3 बंदे आएंगे, तो जो तपस्या करता है ना, उसने चाहे कितनी भी तपस्या करी हो, उसको चाहे कितना भी उसने सब्र सीखा हो, बट उसका सब्र कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि बार बार आप लोग जाके नॉनसेंस क्वेश्चंस उनसे कर रहे हो। मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप और हम जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, बट जो लोग कर रहे हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप ऐसा मत करो। उनकी और आपकी दुनिया, उनके और आपके लाइफस्टाइल, उनके और आपका जीने का तरीका बहुत ही अलग है। और वो अगर गुस्से में आ गए ना, उनका गुस्सा जब तक हाथों पैरों तक मार तक है ना, तब तक फिर भी ठीक है। अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कुछ तुम्हारे लिए मांग लिया ना गुस्से में, तो उससे फिर बचने में तुमको बहुत सारी, मतलब उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई उनकी एक अलग दुनिया है, ऐसा नहीं है आप जाओ मत, उनसे इंटरेक्ट मत करो। आप जाओ, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें पूछो। उनके बाल आपको लंबे लंबे अच्छे लग रहे हैं, आप वो बताओ, है ना। कोई और अच्छी चीज़ उनके बारे में लग रही है, आप वो बताओ। उनके फेथ्स को, उनकी चीज़ों को क्वेश्चन मत करो, बिकॉज हर इंसान को भाई अपनी लाइफ जीने का हक है अपने तरीके से। और बातें करते करते ये हमारा कट भी आ रहा है, हाँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का कट आ रहा है लेफ्ट में, ये हम ले लेंगे फटाफट। गाड़ी के टाइट हुए पड़े हैं सारे नट, नो इफ्स एंड नो वाइज एंड नो बट्स, ओके। ओनली महाकुंभ का मेला, एंड एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर टाइम। छोड़ दो सारी स्ट्रेस, टेंशनें, पैसा, ये वो सब। वहाँ जाओ, डुबकी लगाओ, अलग अलग चीज़ें देखो। इतनी सारी सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमारी इंडिया में इतने सारे साधु संत जो हमें कभी दिखने को ही नहीं मिलते भाई, हिमालयों में तपस्या कर रहे होते हैं लिटरली। वो लोग -20 में बिना कोई कपड़े पहने ऐसे भी हैं वहाँ पे। हमें पता नहीं चलेगा, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो जहाँ पे लोग कहते हैं ना ढोंगी आए हैं, तो ढोंगी भी आए होंगे भाई, बट कुछ वाकई में ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको पता है जो आपको मेरे को नहीं पता है। और अगर भगवान ना करे यार हमें कभी उनकी लाइफ में रहना पड़ जाए ना, एक दिन में आपके और मेरे जैसे लोग ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज आसान नहीं है भाई पूरी दुनिया को, अपने घर बार को, सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उस डायरेक्शन में जाके रहना। फॉग आ गई है गाइस, बहुत ही भयंकर फॉग है, बट वी डोंट केयर, हम फॉग के राजा हैं। कोई बीटी ही नहीं है हमें तो। देखो गाड़ी भी 80 पे ही है, और जितने सारे शेर बन रहे थे 140-50 वाले, सब मेरे पीछे लगे हुए हैं लाइन से ना। ये देखो, इसके एक के पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं सारी। अब तुम्हारा भाई लीड कर रहा है इन बच्चों को कि चलो आओ बच्चों, तुम्हें फॉग से खेलना सिखाएं। इन्हें आता ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी होता है। देखो आपने ना अपना लेफ्ट वाला जो टायर है, पहले तो बिल्कुल या तो इस वाली लेन में आ जाओ, क्योंकि बीच वाली लेन में सब लोग बीच में अड़े हुए होंगे इस टाइम। तो बीच वाली लेन में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं फॉग में। बिल्कुल साइड वाली लेन में आ जाओ, एक्सट्रीम राइट वाली हाईवे पे। और आपकी लेफ्ट में जो लाइनें चल रही है ना, अभी पता नहीं आपको दिख रही होंगी कि नहीं, मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। तो उन लाइनों पे आप अपना एक टायर रख लो, और राइट साइड पे, क्योंकि आपकी राइट साइड पे ये चल रहा है, फुटपाथ सा चल रहा है ना, जो बीच वाला एरिया, उस पे चढ़ने से आपने बचना है। और हाईवे पे क्या है, टर्न्स आएंगे, तो मतलब इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या है, हम
अब इतनी आदत हो चुकी है ना चला चला के, तो इजी हो जाता है विद टाइम ये चीज़ें। और अभी लगभग 10-15 किलोमीटर और चलना है हमें इस वेदर में, उसके बाद रोड चेंज होगी तो आई गेस ये फॉग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे है ना, आसपास खेत हैं, तो इसलिए फॉग काफ़ी ज़्यादा डेंस है। तो जी अब मैं इस टाइम ना बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में आ गया हूँ, क्योंकि हमारा कट आने वाला है। अब हम इस टाइम पे लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे था ना, उसमें इटावा वाला कट है, इटावा का जो कट है वो हम लोग लेने जा रहे हैं, और फिर हम इटावा वाले कट के थ्रू कानपुर से होते हुए जाएंगे आगे। तो ये जैसे कट आने वाला है तो मैं साइड में लेता जा रहा हूँ, बिल्कुल भी साइड मत लेना आप, कोशिश हमेशा यही करना आपकी गाड़ी के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक लेन हो, वरना आपको कुछ नहीं दिखेगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो जी हम चढ़ गए हैं इटावा वाले हाईवे पे। हाँ 3 लेन हाईवे है, बढ़िया साफ़ सुथरा है, और अच्छा है कि यहाँ पे लाइट्स हैं। लाइट्स में ना विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलती रहेगी, तो आप थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। और अभी मुझे पता है कि मतलब नया हाईवे है, तो अभी मैं लेन के ऊपर ही चल रहा हूँ, और स्पीड देख लो मेरी 60 पे है। तो रिस्क, फॉग में आपने रिस्क ले लिया ज़्यादा तो फिर रिस्की ज़्यादा हो जाएगा, और बिना रिस्की के आप ठुक जाओगे। तो इसलिए बच के चलो। एक बीटी लग रही है मुझे इस हाईवे पे कि लेन्स ना टूट रही हैं बीच में। तो ये देखो अब आई लाइन बनी हुई, अब फिर गई। थोड़ी दिक्कत होगी इस हाईवे पे अपने को, ज़्यादा मुझे लग रहा है, बट लाइटें तो हैं यार। चलो चल रहे हैं भाई धीरे धीरे, आपको थोड़ी देर बाद अपडेट देते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग करना भी खतरा ही है यहाँ। तो मेरे को पूरा फोकस अपना रोड पे डालने दो, कहीं व्लॉगिंग के चक्कर में पहुँच ही ना पाए। मैंने सोचा डर के डरा के क्या ही करेंगे, बाहर तो मतलब कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको, गाड़ियाँ से अड़ी हुई हैं और मैं इनसे आगे निकल रहा हूँ क्योंकि ये सब घबरा चुके हैं। तो आपको कहानी सुना देते हैं कुंभ की, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब सारी रिवर्स बनी थी ना, तो उस टाइम पे विष और अमृत दोनों निकले थे। अब क्या हुआ, विष तो जो शिव जी हैं वो पी गए, क्योंकि धरती को बचाना था, वरना ये जो रिवर्स हैं पूरी धरती को खा जाती। तो अब बचा अमृत। तो अमृत का क्या हुआ, अमृत को ब्रह्मा जी ने लिया, और ब्रह्मा जी कहते कि ये अमृत अगर कोई भी चख लेगा ना, तो उसको ऐसी पावर्स मिल जाएंगी जो कि उस टाइम के गॉड्स को भी हरा देगा। तो अमृत वाज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट पावर थिंग। जैसे उसमें था ना हैरी पॉटर में, जिसके पास एल्डर वॉन्ड होगी वही वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है, और अगर एल्डर वॉन्ड वोल्डेमॉर्ट के पास है तो हैरी पॉटर मर जाएगा। तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को भी कि आप ये जो मानो सच या ना मानो सच, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। वो एक कहानी है, ये एक मिथ है, मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है, आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, आपको नहीं सुनना है तो आप उसको भरा और ठीक है निकल गए उड़ने के लिए। अब जब वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में 3 से 4 अलग अलग जगहों पे इसके छींटे गिर गए अमृत के। जगहों का नाम था हरिद्वार, सेकंड जहां हम अभी जा रहे हैं दैट इज इलाहाबाद, प्रयागराज जो बन चुका है अब। थर्ड है मेरे ख्याल से मतलब साउथ की साइड ही ऐसी डायरेक्शन में है, या आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिलेगा। मेरे को भी यार मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिसमें मैं खुद बिलीव ना करता हूँ, तो मुझे वो बाकी दोनों जगहों के नाम अच्छे से याद है नहीं। तो अब भाई मान्यता ये है कि कुंभ का जो मेला होता है ना, वहाँ पे सारे लोग अपने जो जितने पाप होते हैं जो उन्होंने इस लाइफ में और इससे पहले की लाइफ में काटे हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम लोग एक वेसल है जिसके अंदर सोल है। ये चीज़ मुझे नहीं पता कितने लोग बिलीव करते हैं, बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। सोल इज़ एन एनर्जी पॉइंट। सोल वो एनर्जी पॉइंट है जो हमारी बॉडी के साथ मिला है, जो हमें कनेक्टेड रखता है हमारे पास्ट से और हमारे आने वाले फ्यूचर से। हमारा पास्ट मतलब इस लाइफ का पास्ट नहीं, इससे पुरानी लाइफ का जो पास्ट था उससे भी कनेक्टेड रखता है। और हमारा फ्यूचर भी उस डायमेंशन में चल रहा है जहां तक हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा माना जाता है, मिथोलॉजी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब सच है या पत्थर की लकीर है भाई। ठीक है, ये स्टोरी है, स्टोरी की तरह सुनो उसको। बाहर बहुत ज्यादा फॉग है, क्योंकि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सुनानी पड़ेगी आपको। ये फॉग कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि सिर्फ स्टोरी सुना दे। तो भाई ये वाला सीन था। तो अब क्या लोग ना मोक्ष पाने के लिए कुंभ में जाते हैं।
मोक्ष का क्या मतलब है? आप ये जो लाइफ और डेथ साइकिल में अड़े हुए हो ना, हम जितने भी ह्यूमन बॉडीली एक्सपीरियंसेस ले रही है ना, जितनी भी सोल्स, वो लाइफ और डेथ की सर्कल में अड़ी हुई हैं। हम जिंदा होंगे, हम इस जिंदगी को झेलेंगे, हम मर जाएंगे, हम दोबारा कहीं पैदा होंगे। काफ़ी सारी सोल्स ऐसी होती हैं जिनकी हो सकता है, जैसे कोई ओल्ड सोल है, उसकी आखिरी लाइफ है, इसके बाद वो अपने आप ही उसकी सोल ये लाइफ और डेथ के सर्कल से निकल जाएगी। बट हम लोग जो कुछ लोग बिलीव करते हैं, जैसे अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी बॉडी लाइफ और डेथ के इस ट्रैप में अटकी हुई है और मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग कहोगे यार क्यों नहीं चाहिए, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम ज़िंदगी की वैल्यू नहीं करते। भूल जाओ, ये ज़िंदगी एक बहुत छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़ी गेम का, ठीक है। अब इस छोटे से पार्ट में आपको हमेशा दूसरों के रूल्स को फॉलो करके चलना है। एवरी टाइम समबडी इज गोइंग टू टेल यू हैव टू लिव दिस वे। पुलिस आपको बोलेगी आप इस तरीके से गाड़ी चलाओ, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास ये, मतलब आप लोग एक रूल से बंधी हुई दुनिया में अटके हुए हो जिसमें कोई भी फ्रीडम नहीं है। आप कह तो रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो, बट आप फ्री नहीं हो जब तक आप इन सब चीज़ों से बंधे हुए हो, अपनी फैमिली से बंधे हुई है। आपकी सोल एक पर्पस है ना आपकी लाइफ का, कि हाँ यार ये चीज़ है जो हम कर रहे हैं। ओ इधर नहीं देखना, मुझे ज़्यादा डीप हो रहा है, आगे सामने देखेंगे हम। तो आपका जो पर्पस है आप उसको पूरा करने के लिए जाते हो। तो लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। मोक्ष इज लाइफ और डेथ का ये जो सीन है, इससे आपकी सोल मुक्त हो जाएगी। आप इस जन्म में जब तक अच्छा खासा जियोगे तो उसके बाद आपकी सोल को दोबारा से ये लाइफ डेथ वाली चक्कर में पड़ने का नहीं है, जो कि मैं भी मानता हूँ। मुझे भाई नहीं पड़ना, मुझे दोबारा से पैदा नहीं होना धरती पे, मैं कहीं और पैदा हो जाऊँ चाहे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड प्लान। और अगर मैं इस टाइम के बाद, अब मरने के बाद दोबारा पैदा होऊंगा, तो उस टाइम मुझे नहीं पता ना कि वॉर चल रही होंगी या क्या हालात होंगे इस दुनिया के। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपने ये मान्यता होती है कि आपने जितने भी पाप करे होते हैं ना, वो उन पापों को धो देती है, पापों का प्रायश्चित। तो मैं उस कैटेगरी में नहीं आता यार, मैंने कोई बहुत ज़्यादा पाप नहीं करे हैं, मैं किसी का बुरा करता नहीं हूँ, मैं किसी के लिए बुरा बोलता भी नहीं ज़्यादा। बस मेरे को जहाँ गुस्सा आता है, जो चीज़ें मेरे को लगती हैं ना कि बेटर हो सकती हैं, वहाँ पे मेरा गुस्सा निकलता है। वरना मैं किसी को, मैं कौन हूँ यार किसी को सही और गलत बोलने वाला। इटावा 15 किलोमीटर रह गया बाय द वे, तो इसलिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है, आप सारे, कुछ लोगों को ना वो होता है कि मुझे सारे ज्योतिर्लिंग जाने हैं, 31 शक्तिपीठ हैं, ऐसा कुछ सीन है, वो मुझे पता नहीं अच्छे से, तो मैं उस स्टोरी में नहीं घुसूंगा, उसको एलैबोरेट कभी और करेंगे जब हमें पता होगा उसके बारे में। तो वहाँ पे जितने सारे साधु हैं, ये हैं वो हैं, जिनसे आप मिलने जाते हो, वो सारे साधु जिनकी आप पूजा करने जाते हो या जिन भगवानों से आप मिलने जाते हो, वो सारे एनर्जीज इस कुंभ के अंदर आती हैं। और ये महाकुंभ है, महाकुंभ 144 ईयर्स में एक ही बार होता है। तो हमारी मतलब जितने लोग इसको देख रहे हैं ना, चाहे मुझसे 50 साल पुराने हो, चाहे मुझसे 50 साल नए हो, हम जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, हमारी लाइफ का इकलौता कुंभ है ये जो हो रहा है। इसके बाद कोई महाकुंभ हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा। कुंभ हाँ आ सकते हैं, हो सकता है कि 12 सालों के बाद वाला जो कुंभ होता है वो आप लोग एक्सपीरियंस कर सको, शायद 2030 में भी होगा, 3 या 4 साल के बाद भी एक कुंभ होता है। तो मुझे उसकी भी क्लैरिटी नहीं है बहुत अच्छे से, वो अगेन आप सर्च कर लेना कि कुंभ कितने सालों में होता है। तो भाई ये है स्टोरी कुंभ की। और मैं किसी भगवान में नहीं मानता, मैं किसी शैतान में नहीं मानता, मैं सिर्फ दिमाग में मानता हूँ और एक चीज़ में मानता हूँ, जो कि है शिव। क्योंकि शिव एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको मैं अनसॉल्व नहीं कर पाया। मैं अगर देखना चाहूँ ना, मेरे पास हर भगवान की बर्थ डेट, डेथ डेट, बर्थ की प्लेस, उसने क्या करा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी मिथोलॉजी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो जो लिखा है। बट अगर हमारे पास उनकी बर्थ और डेथ डेट है तो वो भगवान नहीं है यार, वो हमसे ज़्यादा उठे हुए एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स थे, जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो हमारे पास इस टाइम में नहीं है। सिंपल है ना। तो भगवान तो भाई मेरे लिए भगवान शिव एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, वो कहाँ से आए, वो कहाँ गए। ही इज़ लाइक टाइम एंड स्पेस ब्रो, एंड टाइम एंड स्पेस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगे या ना लगे। तो मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में, मैंने जब मेरे आगे न्यूज़ आई ना कि
महाकुंभ लग रहा है, 144 ईयर्स में एक बार होता है और शिव जी से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें मेरे ट्रस्ट की हैं, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं कोई श्रद्धालु नहीं हूँ जो वहाँ पे अपने पुण्य पाप धोने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है। मेरा ऐसा भी कोई प्लान नहीं था पहले कि मेरे को डुबकी लगानी है, तो मुझे मम्मी ने बोला कि डुबकी लगाई आइए, मैंने कहा ठीक है लगाए आएंगे, आप कह रहे हो तो। यार मैं ना इटावा से आगे आ गया हूँ और यहाँ पे ना मुझे बोर्ड दिख रहे हैं, सब जगह लिखा है यूरिया पंप, यूरिया पंप। ये यूरिया पंप क्या है? यूरिया तो मतलब यूरिन होता है, और मतलब दुकानें बनी हुई हैं, छोटी छोटी ना दुकानें बनी हुई हैं, उसमें पेंट के डब्बे जैसे पड़े हैं और प्लास्टिक के कंटेनर पड़े हैं, और वो लोग पता नहीं क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आया यूरिया पंप क्या चीज़ है। लो जी एक टोल आया है, कौन सा टोल है ये तो मुझे नहीं दिख रहा, रुको भी पढ़ के बताते। इटावा टोल प्लाजा, चलो खोलो, व्हाट इज इट, खुल गया। इटावा का टोल प्लाजा था ये, इटावा तो जब से क्रॉस हो गया, इतनी बाद में आया। चलो अभी हमें मैप्स के अकॉर्डिंग 16 किलोमीटर्स और इस टोल के बाद सीधा सीधा चलना है, उसके बाद हमें राइट को मुड़ना है, शायद उसी रोड पे मेंटेन करना होगा। अगर मोड़ आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। ठीक है गाइस, मैंने एक्चुअली फिगर आउट कर लिया है, ये इटावा कानपुर वाला हाईवे हमने पकड़ लिया। वो टोल के बाद ना इटावा कानपुर हाईवे स्टार्ट हो गया था। अब देख रहे हो धुंध में भी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब। वो पीछे बोर्ड आया था LED वाला, उसके ऊपर ETH DWH कुछ करके लिखा था, तो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ दिमाग में कि हाँ ये इटावा टू कानपुर वाला हाईवे, और ये वही हाईवे है। मैंने सर्च वर्च भी करा उसके बाद गूगल पे, उसी हाईवे के ऊपर चल रहे हैं अब, और ये हाईवे अपने को कानपुर तक लेके जाएगा। लो जी आ गया है एक और टोल, इंडिकेटर बंद कर देते हैं। अच्छा हाईवे है यार, सब जगह आसपास ना होटल्स ये सारी चीज़ें, रूम्स खाने की जगहें थोड़ी थोड़ी देर में आपको मिलती रहेंगी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और सुनसान भी नहीं है, तो आप रात को भी आना जाना कर सकते हो इस हाईवे से आराम से। कानपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, मेरे इधर और इधर दोनों साइड ना पूरी सिटी है, कानपुर सिटी है, और बीच में से वही सेम हाईवे चलता जा रहा है जो अभी तक हमें कानपुर लेके आया ना, वही हाईवे अब सीधा कानपुर टू झांसी हाईवे में कन्वर्ट हो चुका है। तो झांसी तो मेरे को पता नहीं कितनी आगे है क्या है, बट हाँ अभी से हमें सीधा सीधा ही चलते जा रहे हैं। ये लो जी एक और टोल आ गया है, और प्रयागराज मेरे ख्याल से रह गया होगा 100-110 किलोमीटर कुछ, मेरे ख्याल से फाइनल टोल होना चाहिए, या शायद एक और टोल आए इसके बाद, पता नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो जी फिलहाल तो हमें हाईवे से उतार के साइड में सर्विस रोड पे ढकेल दिया गया है, क्योंकि पुल का काम अभी प्रगति पर है, ठीक है, प्रगति जाली। ओहो ये हाँ ये आ गए हम मेरे ख्याल से दोबारा से हाईवे पे। हाँ बस वो एक पुल नहीं बना हुआ बीच में, तो इसलिए सर्विस लेन पे आए थे, अब दोबारा से हाईवे पे आ गए हैं। और एक अभी भी प्रयागराज अभी पहुंचने में हमें लगेंगे अराउंड 2 घंटे। अब मेरी नेक्स्ट स्ट्रेस भी नहीं है, मतलब वैसे जो होगा सो हो ही जाएगा यार, अभी तक सब सॉर्टेड रहा है, तो आगे भी सॉर्टेड ही रहेगा हमारे साथ। सिर्फ ये है कि मैं गाड़ी की पार्किंग कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था यार, एक तो बता रहे थे कि हनुमान मंदिर के उधर कोई पार्किंग है, वो 500 मीटर ही दूर है, बट आई डोंट थिंक कि अब वो खुली होगी, क्योंकि उन्होंने सब जगह बंद कर दिया है आसपास का एरिया ना, 4-5 किलोमीटर का। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि चलना तो पड़ेगा, देखो चलेंगे हम, पड़ेगा क्या, चलेंगे, मज़ा आएगा, पूरी रात मैंने चलना है। मैं अगर जल्दी पहुंच गया हूं तो आपको पूरी रात आज घुमाऊंगा मैं प्रयागराज। एक और टोल आ गया है, इतनी बुरी हालत है धुंध की, 100 मीटर पहले से भी टोल नहीं दिख रहा था, वो तो रोड खुली हुई, साइड में गाड़ियां खड़ी थी, तो मैं समझ आया, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो गई है, टोल आने वाला है भाई। तो जी पेट्रोल पंप पे रुके थे फ्यूल भरवाने,
और शूट तो मैंने नहीं करा क्योंकि वो लोग दोनों सो रहे थे, तो मैं उनको उठाने में लग गया था। फिर 2-4 बातें कर ली। पार्किंग का उनको भी पता नहीं था, तो अभी मैंने कुंभ मेला पार्किंग करके लगाया है और दिखा तो रहा है यार एक पार्किंग। अभी तो लगेंगे 50 मिनट पहुंचने में, तो टाइम है अभी 2:40 पे। तो जी ये लगभग प्रयागराज से 40 किलोमीटर पहले बोर्ड लगे हुए आपको दिख जाएंगे। तो आपको प्रयागराज के लिए हल्का सा राइट लेना है हाईवे से ही। काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, मिस नहीं होगा। अगर मेरे से फॉग में मिस नहीं हो रहा तो आप लोगों से आमदन तो जो कोई अगर आ रहा है तो उनसे क्या ही मिस होगा ना। वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। 10-1 किलोमीटर रह गया बस। और अभी तक तो मतलब किसी ने मेरे को कोई ऐसा रोक टोक कुछ ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि रोकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो पता नहीं यार, चल रहे हैं हम बस। हाँ, ज़्यादा सोचते नहीं है ना, ओवर थिंकिंग इज़ द किलर। तो जी हमें जिसका डर था वही बात हुई। प्रयागराज से 11 किलोमीटर पहले रोक रहे हैं सबको, और अंदर तो नहीं जा सकते। पार्किंग अच्छी खासी बना रखी है यहाँ बड़ी ना, अंदर की शायद पार्किंग फुल है या जो भी है फॉर वट एवर XYZ रीज़न। तो मैंने अभी इनसे पता करा है, यहाँ से शटल सर्विस चल रही है बसेस ना, तो आप वो बस पकड़ के संगम की तरफ जा सकते हो। और लगभग 2:30 बज गए हैं। यहाँ से अगर पैदल जाता हूँ तो 2 घंटे लगेंगे, 4:30, और बस में बैठ के जाऊँगा तो 10 किलोमीटर है, मोटा लगा लो 15-20 मिनट। तो देखते हैं बस कब चल रही है, बस में बैठते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। तो जी इस व्लॉग में इतना ही। ऑलरेडी 40 मिनट का व्लॉग हो चुका है। तो इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग प्रयागराज सिटी की टूवर्ड्स जाएंगे और स्नान भी करेंगे। सारी चीज़ें जितना हो सकेगा हमसे उतना एक्सप्लोर भी करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये कुछ झलकें हैं जो अगले व्लॉग की आप देख रहे हो, तो इनको एंजॉय करो और अगले व्लॉग आने का वेट करो। बाय बाय, सी यू।